दोस्तों, सावधान। यह देवता पिछले 15 सालों से आपके घर की रक्षा कर रहे हैं। 3 बार आपको मौत के मुंह से बचाया है। अभी तक आपका परिवार मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आपके ऊपर इन देवता की कृपा है, जिसके चलते आज तक अभी आप सुरक्षित हैं। आपके दुश्मनों ने आपको मारने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाए थे, कई तंत्र मंत्र करवाए, कई खतरनाक तांत्रिक क्रियाएं करवाई, लेकिन इन देवताओं ने हमेशा आपकी रक्षा करी है, आपकी नाव को डूबने से बचाया है, आपके परिवार की इज्जत बचाई है। कई बार दोस्तों, आप लोग अपने वाहन से कहीं जा रहे थे, कॉल आया था आपको मौत के मुंह में मिलाने लिए, लेकिन इन देवता की कृपा से आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। मौत आपको छूकर वापस चली गई। आखिर कौन है यह देवता जो इतने सालों से आपकी रक्षा कर रहे हैं? दोस्तों, जब आप जाएंगे तो आपके भी पसीने छूट, क्योंकि देवता आपके ही घर में रह रहे हैं, वह भी पिछले 15 सालों से। जब आप रात में सो जाते हैं तो यह देवता आपके घर का चक्कर मारने के लिए निकलते हैं। इन्हीं देवता कारण आप अभी तक अपने घर परिवार में खुशी खुशी जी रहे हैं। देखिए दोस्तों, यूं तो आपके जीवन में बहुत दुख है, परेशानियां हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन फिर भी आज तक आप डट कर खड़े हैं। आपके बाल बच्चे अभी तक सुरक्षित हैं और खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भले ही पैसा ज्यादा ना है तो क्या हुआ, लेकिन अभी तक आप सुरक्षित हैं। कोई बड़ी विपदा आप पर नहीं आई है दोस्तों, क्योंकि यह देवता की छत्र छाया आपके ऊपर हमेशा से थी दोस्तों। लेकिन बदले में आपने क्या किया? जी हां दोस्तों, बदले में आपने क्या किया? इन देवता को नाराज किया। कुछ ऐसे गलत गलत काम करें जिससे यह देवता नाराज हो चुके हैं दोस्तों, और यह देवता अब आपसे बहुत गुस्से में है। इनका गुस्सा दोस्तों आपके पूरे परिवार पर बहुत भारी पड़ रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपके जीवन में खूब सारी मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं दोस्तों, और यह परेशानियां और बढ़े उससे पहले दोस्तों आपको सावधान हो जाना है और आज इस वीडियो को पूरा का देखना, क्योंकि दोस्तों अगर यह देवता आपसे कुछ दिनों तक नाराज रहे, आपसे गुस्सा रहे, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन जाएगी। आपको मैं बता दूं कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर यह देवता कौन है, किस जगह पर रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह देवता आपके घर के ही एक कमरे में पिछले 15 सालों से रह रहे हैं और आपको भनक तक नहीं पड़ी है दोस्तों। जी हां दोस्तों, आपको भनक तक नहीं पड़ी है। ये देवता आपके ही घर में रह रहे हैं। कभी किस रूप में तो मैं आपको दर्शन भी देते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों या देवता आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं कि आप लोग अपने जीवन में यह गलतियां ना करें, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं दोस्तों। यह देवता आपसे 3 चीजें मांग रहे हैं दोस्तों। जी हां, यह देवता आपसे 3 चीजें मांग रहे हैं, और अगर यह 3 चीजें आपने इन देवता को नहीं दी तो समझ लेना आपकी जिंदगी दोस्तों इस धरती पर ही नरक बन जाएगी। आपको जीते जी दोस्तों नरक भोगना पड़ेगा। एक RS1 के लिए आप तरसोगे, आपका पूरा परिवार मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह जो देवता है आपसे नाराज है, आपसे गुस्से में है, और अगर आपने इन देवता को प्रसन्न नहीं किया, ये 3 चीजें आपने इन देवता को नहीं दी, तो समझ लेना आपकी अच्छी खासी जिंदगी पूरी तरह से दोस्तों जहन्नुम बन जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हंसते खेलते अपनी जिंदगी आगे कीजिए, कभी भी आपको कोई परेशानी ना हो, आपके जीवन में जो आप इतनी परेशानियां देख रहे हैं वह आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए, आपको भी अपने जीवन में खुशियां मिले, आपको भी अपने जीवन में सुख मिले, तो दोस्तों बस केवल यहां 3 चीजें को दे दो। आखिर वह कौन सी 3 चीजें हैं, सारी जानकारी बताऊंगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव, जय शनिदेव, शनिदेव जरूर लिखना। शनिदेव की खूब सारी कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेंगी और अगले 24 घंटों में उस व्यक्ति को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। तो आइए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो समय चल रहा है आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। अगर आप चाहे तो इस समय में अपनी जिंदगी को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। आप बहुत पैसा कमा, आप अपने जीवन में हर प्रकार का सुख पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपकी कोई गलती हो गई, अगर आपने कोई दोस्तों गलत कार्य कर दिया, तो आपकी जिंदगी में आप अभी जिस पोजीशन पर है उससे भी कई गुना बुरी स्थिति
आपके जीवन की हो सकती है। आपको दोस्तों बहुत ज्यादा कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। आपके अपने आप का साथ छोड़ सकते हैं। जिससे आप प्रेम करेंगे वह भी आपका साथ छोड़ देगा। कई आपके अपने आप का धोखा दे सकते हैं। आपका फायदा उठा है। आपकी जमीन जायदाद तक बिक सकती है। इसीलिए कह रहा हूं, वीडियो में कोई गलती मत करना और आखिर तक बने रहना। देखिए ये दोस्तों, यह जो देवता है हमारे घर में ही रहते हैं। जी हां दोस्तों, हर व्यक्ति के घर में उसके परिवार देवता रहते ही रहते हैं और वही देवता होते जो हमारी रक्षा करते हैं। वही देवता होते हैं जो हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। देखिए, आपकी ताकत नहीं है कि आप अपने बच्चों को बड़ा कर सके। आपकी ताकत नहीं है कि आप अपने परिवार को दोस्तों सुरक्षित रख सके। यह तो आपके घर के देवता है जो हमेशा आपके बच्चों या आपके परिवार की रक्षा करते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में वह आपसे नाराज है। दोस्तों देखिए, हर घर में देवी देवता रहते हैं। कभी कौन तो किस रूप में पधार है हम नहीं कह सकते। किसी के कुल देवता होते हैं, किसी के नाग होते हैं, किसी की कुलदेवी होती है। वह किसी ना किसी रूप में घर रहती है। कभी दोस्तों हम देखते हैं हमारे घर में अक्सर कोई सांप निकल जाता है तो हम डर जाते हैं। अक्सर हम सांप को देखकर डर जाते। कभी कभी घर में अगर सांप दिख जाता है तो हम हैं क्या करते हैं, उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। किसी भी सपेरे को बुलाकर उस सांप पकड़वाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, वह सांप कोई साधारण सांप नहीं बल्कि उसी घर के देवता भी हो सकते हैं। जी हां, जो देवता होते हैं वह इन्हीं जीवों के रूप में घर में आते जाते रहते हैं। इसलिए कभी भी आपके घर में कोई जानवर निकल जाए, सांप हो या दोस्तों कोई कबूतर भय चिड़िया आपके घर में आ जाए तो उसे नुकसान मत पहुंचाना। उसे नुकसान मत पहुंचाना क्योंकि वह आपके घर की देखरेख करने अकेले आते हैं। कभी किस रूप में तुम्हें, इसलिए उनको नुकसान मत पहुंचाना। और दोस्तों जिंदगी में चाहे कितना भी आपके सुख हो, कभी भी अपने देवता को मत भूलना। आप क्या करते हो, मैं दुख तो अपने भगवानों को याद करते हो लेकिन सुख में भूल जाते हो। जब सुख आता है जीवन में तो भूल जाते हो, लेकिन अब ऐसा ना करें। जब भी जीवन सुख आए तो अपने भगवान को भी याद करें। दोस्तों ये बातें हमेशा ध्यान रखना। आपके घर के द्वार पर अगर गौ माता आती है तो उसे भगाना नहीं है। कम से एक रोटी तो अवश्य दें और फिर ही उन्हें जाने दें। नहीं मारना है दोस्तों को, क्योंकि गाय के अंदर भी 33 कोटि देवी देवता होते हैं। कुत्ते के अंदर बाबा काल भैरवनाथ का ही दोस्तों वो सेवक होता है, तो जो कुत्ता है उसे भी मारना नहीं है। गाय कुत्ता ये जितने भी सारे जीव हैं दोस्तों, इन्हें मारना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। घर पर कोई गरीब बच्ची आ जाए तो उसे भगाना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। यह आशाएं, मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। देखिए दोस्तों, इंसान की जो मानसिकता है ना, कभी कभी उसके लिए एक बड़ी मुसीबत भी बन जाती है। देखिए, अगर हम किसी बच्चे को कहे कि बेटा सीढ़ियों मत चढ़ो, तुम गिर जाओगे, तो वह बच्चा बार बार सीढ़ियों चढ़ेगा। उसे हम कहेंगे कि बेटा इस चीज को नहीं छूना, तो वह बच्चा उस चीज को जरूर छुएगा। अगर हम बच्चे को कहते कि यह करंट वायर है, तो वह बच्चा जरूर उस करंट के वायर को टीएच करेगा। तो यह बच्चे की मानसिकता होती है कि हम जो ना कहेंगे तो वह बच्चा वही करेगा। ठीक वैसे ही बड़ों की भी होती है। अगर हम किसी बड़े को कह दे कि तू नशा मत कर, नशा करने से इतना गलत होता है, तो वह बड़ा पहले तो कम नशा करता था। जब हम उसे रोकेंगे टोकेंगे तो और ज्यादा नशा करने लगेगा। अगर हम उस बड़े को कहेंगे कि आप चाय मत पीजिए, नुकसान करती है, तो वह बड़ा इंसान और ज्यादा चाय पीने लगेगा। उसका मन और ज्यादा करेगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे कि आप सिगरेट मत पीजिए। सिगरेट अगर आप पिएंगे तो आप मर जाएंगे, इसलिए सिगरेट मत पीजिए। तो उस इंसान के अंदर सिगरेट पीने की लालसा और बढ़ जाएगी। जितना उस चीज को हम छोड़ने की कोशिश करेंगे, वह चीज हमें और ज्यादा लुभाएगी। वह चीज हमें और ज्यादा अच्छी लगने लगेंगी। भले ही वह हमारे शरीर के ऊपर कितना ही नुकसान कर रही है। तो इंसान का ये दोस्तों क्या है, एक मेंटालिटी है, उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। और आपके जीवन में भी दोस्त तो बस यही हो रहा है। अगर आपके जीवन में कोई चीज आपको दुख दे रही है तो आप उससे दूर नहीं जा पा रहे हो। कोई इंसान है तो दोस्तों से दूर रहना है, फिर भी आप दूर नहीं रहते हो। कोई चीज है उससे भी दूर रहना है, तो दूर नहीं रहते हो बल्कि और पास जाए जाते हो। आपको पता है कि इसके पास रहूंगा तो यह व्यक्ति मुझे धोखा देगा या यह व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है, फिर भी आप उसी व्यक्ति के साथ रहते हो। जानबूझकर भले ही खुद के साथ दोस्तों गलत रहा हो, लेकिन आपको अब अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे।
दोस्तों, और आने वाला जो ये समय है दोस्तों, इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। ये जो समय चल रहा है, आपको कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। जी हाँ, अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ आपको बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। जैसे कि आपको अपने घर से जुड़े, व्यापार से जुड़े या नौकरी जुड़े कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। और यह फैसला आपके लिए बहुत जरूरी भी है लेना। तो दोस्तों, अगर जीवन में आप बस केवल को धक्का रहे हैं कि जो चल रहा है चलने दो, कुछ भी बड़ा फैसला नहीं ले रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा मत करिए। भले ही थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बड़े फैसले आपको लेना पड़ेंगे। देखिए, अगर किसी इंसान को त्यागना पड़े तो इंसान को भी त्यागना चाहिए। किसी चीज त्यागना पड़े तो उस चीज को भी त्यागिए, क्योंकि आप और आपका आने वाला भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। देखिए, अगर आप एक जवान इंसान हैं तो मैं आपको कह दूं कि आपके माता पिता जितनी मेहनत आपको पालने पोसने में करी, जितनी मेहनत दोस्तों आपके माता पिता आज कर रहे हैं, उतनी मेहनत आप अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते। यह 100% सत्य है। उतनी मेहनत आपसे होना ही नहीं है। इसलिए कह रहा हूं, आप अभी जवानी में ही इस मुकाम पर आ जाइए कि आप अपने बच्चों अपाप बालिक सामान ने दी है, बच्चे के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि जब आपकी उम्र 40 से 50 वर्ष की होगी, 60, तब आप उस लायक नहीं बचेंगे। क्या आप अपने बच्चों के लिए उस समय कुछ कर सकें या फिर अपने बुढ़ापे के लिए कुछ कर सकें? इसलिए आपको जवानी में ही इस लायक बनना होगा, ताकि उस समय आपको दोस्तों भटकना ना पड़े। उस समय ही शरीर साथ देगा और ना ही दोस्तों, यह दुनिया साथ देगी। क्योंकि आपके माता पिता ने तो तड़ लिया, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, यह कड़वा सकते हैं। खुद से पूछ लेना कि क्या मेरे माता पिता ने जितना किया, मैं उतना अपने बच्चों के लिए कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, कर ही नहीं पाओगे। इन दिनों दोस्तों आपके अंदर शरीर की ऊर्जा बहुत रहेंगी, यानी कि आपके अंदर दोस्तों ऊर्जा का भंडार रहेगा। आप दोस्तों हर कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। आपके अंदर ज्यादा आलस्य नहीं रहेगा। आप दोस्तों जल्दी जल्दी हर एक काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंसान के अंदर जब ऊर्जा आ जाती है तो वह बहुत कुछ कर लेता है, और ऐसा अब आपके साथ हो रहा है। आप नए नए कार्यों को भी अच्छे से पूरा करेंगे। साथ ही दोस्तों, जो घर के बड़े हैं उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमगा सकता है। आपको अपने घर के बड़ों की थोड़ी देख रेख करनी चाहिए। उनका नियमित देखभाल जरूरी है। वहीं दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस समय आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, मतलब अपने पैसों की स्थिति को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा कमाई करना चाहते हैं, तो यह समय बहुत अच्छा है। आप अपने जीवन में कुछ नई चीजें अपना सकते हैं। पैसा कमाने के लिए कोई नया धंधा शुरू कर सकते हैं, कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पैसों के लिहाज से यह समय काफी अच्छा है। और देखिए, बैठे रहोगे तो कोई मतलब नहीं है। जितना हो सके दोस्तों, चीजों को और ज्यादा करने की चाहत रखिए। आप दोस्तों कम में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन कम में होना अच्छी बात है, लेकिन यह जो समय है इसमें कम में नहीं होगा। अभी हो रहा है, लेकिन आज से 10 साल बाद क्या कम में आप गुजारा कर लोगे? आपके बच्चे लेंगे, नहीं करेंगे, वहां पर कम में कोई गुजारा नहीं कर पाएगा। आपके माता पिता थे जो केवल 2 वक्त के खाने में अपना जीवन निकाल लेते थे, केवल एक कपड़े में ही पूरा साल निकाल लेते थे, या 2 से 23 साल निकाल लेते थे। लेकिन अब नहीं होता है दोस्तों। अच्छा खाना चाहिए, अच्छा घूमना चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। तो दोस्तों पैसा ज्यादा चाहिए। इसलिए अभी समय है कि आप चीजों को बढ़ा लें, पैसा कमाने के जरिए बढ़ा लें। और दोस्तों, यह जो समय है, परिवार में कभी कभी छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। जी हां, ये छोटे मोटे मतभेद कभी कभी बड़ा रूप भी ले सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं घर परिवार में छोटी मोटी परेशानियां, छोटे मोटे मतभेद, छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रहती हैं, जो समय के अनुसार दोस्तों या फिर एक रात में ही सुलझ भी जाती है। लेकिन कभी कभी यह छोटे मोटे दोस्तों जो मतभेद होते हैं, यह बड़ा विकराल रूप ले लेते हैं। घर भी टूट जाता है। कई दिनों की लड़ाइयां होती रहती हैं। इसलिए ऐसा नहीं हो, आपको बीच में आना पड़ेगा। अगर आप घर के एक मर्द है तो आपको बीच में आना पड़ेगा। अगर आप घर की एक बड़ी औरत है जो दोस्तों पौधे वाली, तो आपको बीच में आना जीरो, जो जोर और जोर ही पड़ेगा, चीजों को संभालना पड़ेगा। आत्मविश्वास के साथ आप दोस्तों हर चीज को अच्छे से अपने नाम कर पाएंगे। और इस समय केवल एक ही मूल की मंत्र है कि आपको अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी मेहनत
अपने काम पर और अपने काम को बढ़ाने पर लगानी चाहिए। अपना समय केवल अपने काम धंधे पर लगाना चाहिए। बाकी के चीजें बाद में होती रहेंगी, लेकिन अभी यह समय है, आप इन चीजों को करने में ध्यान दें। कमाई के रास्ते बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको मैं बता कि अगर कोई चीज काफी समय से हो नहीं रही थी, कोई काम काफी समय से रुका हुआ था, तो वह काम आपका दोस्तों पूरा हो सकता है। उस काम को पूरा करने के लिए आप थोड़ी सी मेहनत करिए, आपको धीरे धीरे खुद सफलता मिल जाएगी। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, कोई नया काम ढूंढ रहे हैं, उनको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आप थोड़ी सी कोशिश करिए। दोस्तों, चीजें ऑटोमेटिक आपके हक में होती चली जाएगी, लेकिन बैठे रहोगे तो कोई कुछ नहीं होना है, इसलिए कोशिश करनी पड़ती है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमसे ज्यादा आगे निकल जाते हैं। हम सोचते हैं कि इनके नसीब अच्छे हैं, देखो इनकी तो नौकरी लग गई, इनका तो व्यापार अच्छे से चल गया। लेकिन होता क्या है, उस समय वह कोशिश कर रहे होते हैं, उस समय वह दोस्तों चीजों को पूरा करने के लिए चीजों को समझ रहे होते हैं। लेकिन उस समय हम चीजों को समझ भी नहीं रहे होते हैं और हम केवल बैठे रहते हैं। अगर हम भी उस समय चीजों को समझते, कोशिश करते, जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो हम भी वह कार्य करते और हम भी आज सफलता प्राप्त करते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आप पीछे रह गए। हर चीज में है दोस्तों, किसी की नौकरी यूं ही नहीं लगती। नौकरी लगने के लिए दोस्तों वह दौड़ता है, वह मेहनत करता, ट्राई करता है, वह अपनी योग्यता को बढ़ाता। लेकिन अगर आपकी नहीं लगी तो आप उस समय बैठे रहे थे। भले ही आपके अंदर काबिलियत है, लेकिन आपने उस समय ट्राई नहीं किया था, मेहनत नहीं करी थी, प्रयास करा था, इसलिए आप पीछे रह गए। तो दोस्तों, लोगों को क्यों मत कहिए कि उसकी किस्मत अच्छी थी। दोस्तों, उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उसने प्रयास किए तो ही उसे आज मिला है। बिना प्रयास के कुछ भी नहीं होता है। अगर हम बैठे रहेंगे तो क्या हमारा पेट भर आएगा? नहीं, हमको उसके लिए कमाने जाना पड़ेगा, राशन लाना पड़ेगा, फिर खाना बनेगा और हम उस खाने को चबाएंगे और पेट तक पहुंचाएंगे, तभी हमारा पेट भरेगा। लेकिन हम बैठे रहेंगे, ना ही खाना बनाएंगे, नहीं खाना कमाएंगे, ना ही चबाएंगे, तो दोस्तों पेट भरेगा नहीं। तो प्रयास दोस्तों करने पड़ेंगे। प्रयास नहीं करोगे तो जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी आपकी। आज आप दोस्तों महीने के 20,000 में अपना जीवन चला रहे हैं। आज से 5 साल बाद 2,000 की जगह अगर आपके पास 400 होंगे, तब भी आपकी जिंदगी आपको मुश्किल लगेगी। अक्सर हो रहा है दोस्तों, आज अक्सर कई ऐसे घर हैं जो पहले 10 महीने में चल जाते थे, लेकिन अब 50,000 महीना भी कम पड़ रहा। आने वाले सालों में 1,000 महीना भी घर खर्च में कम लगेगा। आने वाली पीढ़ियों को और ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, आपको भी पैसा और ज्यादा कमाना पड़ेगा। तो दोस्तों, केवल कम में ही जीने की चाहत मत रखिए। आपको अपने अंदर भी कुछ ऐसी चीजें बदलनी पड़ेगी जिससे आप उस लायक बने कि आज आप 20,000 कमा रहे हैं महीने का, तो आने वाले 5 सालों में आपको 40,000 से कमा रहे होंगे। 50 तक पहुंचना है, केवल 20 में ही जीवन नहीं निकलेगा आपका। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह नौकरी करते जिनकी तनख्वाह आज 10,000 है, तो से 5 साल बाद उनकी 12,000 हो सकती है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन आपको इसी जगह कार्य नहीं करना है, ऐसी जगह कार्य करें कि आज आप वहां पर 10,000 कमा रहे हैं, तो आने वाले 5 सालों में कम से आपकी तनख्वाह बढ़कर कम से 25 तो होनी ही चाहिए, क्योंकि समय बढ़ेगा, चीजें खर्चे बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन अगर आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी तो आप पीछे जाओगे, आगे नहीं जाओगे। समय तो आगे जाएगा लेकिन आप पीछे आ जाओगे। तो दोस्तों, ऐसा कार्य करें जो धीरे धीरे बढ़ता रहे, धीरे धीरे आमदनी बढ़ती रहे। वहीं पर अगर रहोगे तो दोस्तों का जमाना तो आगे निकल जाएगा, खर्चे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। एट कर्ज आए, अरे ए पेड़ कर्ज लेना पड़ता है। चीजें अव्यवस्थित होती जाती है। तो आशा मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, महाभारत को पढ़ने का अगर आपके पास समय नहीं है तो कुछ चीजें मैं आपको महाभारत से जुड़ी हुई बता देता हूं, ताकि आपको जिंदगी में बहुत काम आई है। मेरी बातें देखिए। संतानों की गलत मांग, यानी कि बच्चों की गलत डिमांड और उनकी जिद, अगर समय रहते उस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो अंत में आप असहाय हो जाएंगे। जी हां, अंत में आप असहाय हो जाएंगे। दोस्तों, अगली चीज है, आप भले ही कितने बलवान हो,
लेकिन अगर आपने अपने धर्म से हटकर कोई कार्य किया, धर्म को हटाकर कोई कार्य किया, तो आपका पास जितना भी धन है, आपकी विद्या है, आपके शस्त्र रहे, पास जितने भी वरदान है, सारे निष्फल हो जाएंगे। अगली चीज है दोस्तों, संतानों को इतना महत्वाकांक्षी मत बना दो। यानी कि आपके जो पुत्र है, आपकी जो पुत्री, आपके बच्चे हैं, उनको इतना ज्यादा महत्व मत दो कि विद्या का वे दुरुपयोग कर सर्वनाश या फिर खुद का ही नाश या फिर परिवार कर दें। अगली चीज है दोस्तों, कभी किसी को ऐसा वचन मत दो कि आपको अधर्मियों के आगे समर्पण करना पड़े। अक्सर दोस्त होता है कि हम किसी को प्रॉमिस कर देते हैं कि मैं तेरे लिए वह कर दूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, लेकिन यह जो हमारे वचन होते हैं आगे जाकर दिक्कत देते हैं। और एक बात, संपत्ति हो, शक्ति हो या सत्ता, इसका दुरुपयोग और दुराचारियों का साथ, अंत में स्वयं का नाश ही दर्शन हमें करना पड़ता है। अगर हम किसी गलत का साथ देंगे या चीज का गलत उपयोग करेंगे तो खुद नाश होना तय है। और एक बात दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए, यदि व्यक्ति के पास विद्या विवेक से बंधी हो तो विजय अवश्य मिलती है, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों, हर काम में छल कपट प्रपंच रचकर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते। भले आप छल कपट करके जिंदगी में आप मुकाम हासिल कर लेंगे, लेकिन एक समय आएगा कि वह भी नहीं होगा और बुरे कामों का नतीजा मिलेगा। तो बस इतनी बातें हैं, समझ जाइए, समय रहते तो अच्छा रहेगा। का